नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। इस वक्त हमारे साथ पीपल एसोसिएशन एनजीओ के प्रेसिडेंट है देवेंद्र झा। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना, देश में भी और पूरी दुनिया में भी, इससे आखिरकार बचा कैसे जाए। दिल्ली पर उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों का सिलसिला में। धन्यवाद। सर, दिल्ली में बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जितने भी केसेस आएंगे उनके लिए बेड भी हैं, वेंटिलेटर्स भी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें गरीब जो है उनको झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि अमीर तबके के जो लोग हैं उनको भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास ना तो बेड मिल रहे हैं हॉस्पिटल्स में और ना ही वेंटिलेटर्स। तो उस पर आप हमें राय दीजिए कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है जी। इससे बचाव के लिए एक ही तरीका है, वो है आपका अपना, आपके अंदर कितने आप जागरूक हैं जी। कोई भी सरकार, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आप ले लो, वो गवर्नमेंट आपके लिए उतना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन नॉमिनल नहीं है जी। हमारे देश की पॉपुलेशन 137 CR है। गवर्नमेंट कितने लोगों के लिए कर सकती है? और आप देख रहे हो, आप न्यूज भी देख रहे हो आजकल कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो मनमानी कर रहे हैं, लाखों का बिल बना रहे हैं कोरोना के टाइम पे जी। तो वो होगा ही होगा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते जी। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो वो इस कोरोना महामारी से निपटने में सक्षम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ना तो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है उस अकॉर्डिंग कि वो ये काम कर सके। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से मैं जस्टिफाई नहीं करता। मुझे लगता है कि पॉलिसीज और बेटर होती तो आज देश में इतना ज्यादा कोरोना का केस नहीं होता। आप देखो, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था हमारे भारत में जी। तो 2500 कोरोना के पेशेंट्स थे, बट आज के टाइम में वो 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं जी। 2 महीने लॉकडाउन रहा, पूरा भारत लॉकडाउन रहा, फिर भी कोरोना नहीं रुका। कोरोना के केसेस आते रहे। क्यों आते रहे? बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग नहीं रही। अब बीच में गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आपने सुना होगा, शराब की दुकानें खोली जी। उसमें 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगी। वो कोरोना महामारी फैलाने के लिए सबसे बड़ा कदम रहा। उसके बाद आपने देखा ट्रेन में भर भर के लोगों को लाया गया जी। क्यों? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम नहीं कर सकती थी कि जो इंसान जहाँ पे है, जो मजदूर जहाँ पे है, वहीं पे उसको खाना प्रोवाइड कराया। अगर उनको खाना मिलता तो क्या आज वो लोग अपने घर को जाते? या फिर सर, आपका ये जो फैसला था कि ट्रेन में, बाद में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि लॉकडाउन है पूरे देश में, और बाद में जो मजदूर जहाँ पे है उसी राज्य में फंसा रह गया और बाद में उसको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी। बहुत सारे मजदूर हमारे देश के मारे भी गए रेल की पटरी पर चलते चलते, वहां पे वो सो गए थक के। तो ये उनको पहले ही भेज देना चाहिए था, तो लॉकडाउन अनाउंसमेंट 1 हफ्ते बाद करनी चाहिए थी। इस पॉलिसी पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन की जो पॉलिसी स्टार्टिंग से गवर्नमेंट की रही है, गवर्नमेंट ने वो सारे काम बंद करवा दिए जिनसे उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, और वो सारे काम लॉकडाउन में भी चालू थे जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता। आपने देखा होगा कि न्यूज में सुना होगा कि भरतपुर में जब मैं देख रहा था कि भरतपुर में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको बहुत मारा। कुछ लोग जो दूध लाने के लिए निकल रहे उसको पुलिस वालों ने मारा जी। लेकिन अगर वहीं पे आप दूध की जगह ये बोल दो कि मैं शराब खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। तो ये पॉलिसीज किसकी है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिल्कुल बेकार थी। गवर्नमेंट को पॉलिसीज ये कर, अगर लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन मीन्स फुल्ली लॉकडाउन, न एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए था। वो संपूर्ण लॉकडाउन अगर होता आज की डेट में तो ये हाल नहीं होता। और अब बीच में जैसे इतनी रियायत मिल गई है, अनलॉकन 1 चल रहा है, अभी लॉकडाउन तो है लेकिन अनलॉकन 1 भी चल रहा है। तो ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि जब इतने केसेस नहीं थे तब लॉकडाउन इन्होंने लगाया हुआ था, और जब इतने ज्यादा बढ़ गए तब इन्होंने अनलॉकन स्टार्ट कर दिया है। तो इस पॉलिसी क्या आप ताल्लुकात रखते हो? अनलॉक 1 में इन्होंने क्या किया? अनलॉक 1 की पॉलिसी सबसे बेकार रही। दिल्ली की बात करें, दिल्ली मेट्रो बंद कर रखा है इन्होंने, और दिल्ली में बसेस चल रही है जी। सारी सीमाएं खोल दी गई है। मेरा ही एक फ्रेंड था, वो अभी दिल्ली से उज्जैन तक गया है जी। और रास्ते में किसी ने नहीं रोका उसको। सारी सीमाएं पूरे देश की खुली हुई है, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। लोग, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितने भी, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो
मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लानी चाहिए थी कि जितने भी हमारे देश में मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं, या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, अपर क्लास की बात नहीं करते, उनके पास इतना है कि वो 2 महीने 4 महीने और खा सकते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट को करना था। जी। आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। पीएम केयर फंड में आपको पता होगा कितना पैसा आया है, इतना पैसा गवर्नमेंट ने क्या किया है। कोई भी गवर्नमेंट, अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ, स्टेट की बात करूँ, कहाँ गया पैसा? उस पैसे को क्या हिसाब किसको दोगे आप? पर सर ये जो हिसाब है, अब जो गवर्नमेंट है वो अब सबको कैसे दे हिसाब ये तो, क्योंकि कोई सब जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, लेकिन वो हिसाब दे कि वो सरकार चला रहे हैं, तो हिसाब हर एक इंसान को तो नहीं दे सकते जाके कि ये हिसाब ऐसे, तो कैसे वो हिसाब देंगे कि हम काम कर रहे हैं? एक अकाउंटेबिलिटी नाम का वर्ड होता है जी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट बताती है कि मैंने क्या काम किया है। अकाउंटेबिलिटी में आप क्या करते हैं, जितने भी हमारे देश में लोग हैं, सबसे पहले ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारा डाटा मौजूद है। सारा डाटा मैंने खुद डाटा मंगवाया लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके लिए हम लोग जितना कर सकते थे उतना हमने किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप डाटा मंगवाते हो कि किस फैमिली की जो इनकम है वो 10,000 से बिलो है। जिस भी फैमिली की मंथली इनकम 10,000 से बिलो है, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। सभी को, गवर्नमेंट के पास सभी के बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, सभी की सारी डिटेल्स है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है लॉकडाउन में, वो ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जैसे ही आप डाउनलोड करें तो आप उसमें देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा जी। वो सारी डिटेल्स किसके पास जा रही है? गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट के पास इतने लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप किया है, अकॉर्डिंग टू सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग 55% जो जनसंख्या उसने आरोग्य सेतु ऐप किया है डाउनलोड। अगर 55% ने किया है, डेट में 55% का डाटा आपके पास गया। आप उन सभी लोगों को डाटा आप कलेक्ट कीजिए, किनकी मंथली इनकम नॉमिनल है, उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें। कुछ नहीं कर सकते आप, फाइनेंशियल नहीं कर सकते, आपके पास इतना है। नेफ्ट एक डिपार्टमेंट है जिसके पास अनाज होता है जी। वो डिपार्टमेंट के पास इतना अनाज पड़ा हुआ है, आज गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। क्या वो अनाज आप गरीबों को नहीं बांट सकते हो जी? आप डायरेक्टली हर MLAs MPs को ये अथॉरिटी दो, आप हर MLA की ये ड्यूटी लगा दो। जैसे पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि आपको 12 से 8 जॉब करनी है, हर MLA और MP की आप ये ड्यूटी लगा दो कि भैया तुम्हें एक दिन में 1500 फैमिली को राशन बांटना है, और बांटो और सब फैमिलीज की लिस्ट मुझे दो। क्यों नहीं होगी अकाउंटेबिलिटी? अगर ये लिस्ट होगी तो सभी को पता होगा कि इस MLA ने, इस MP ने कितना राशन बांटा है जी। वो क्यों नहीं? हम समाज सेवी लोग, आप देख रहे हो लॉकडाउन में बहुत सारी NGO सामने आ रही है। आपने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि 120 CR का MSME को फंड दिया जा रहा है। वो फंड किसको मिला? MSME में कौन रजिस्टर्ड है? MSME में सारे बड़े उद्योगपति रजिस्टर्ड है, टाटा, अंबानी, ये सभी रजिस्टर्ड है। पैसा किसको मिल रहा है? ये उनको मिल रहा है, किसी गरीब को नहीं मिल रहा है। आपने जो ये फैसला किया कि 120 CR हम देंगे MSME को, वो पैसा सब उद्योगपतियों के पास जा रहा है। गरीब कोई लोन नहीं ले सकता, जैसे गरीब कैसे लोन लेगा? गरीब कैसे लोन लेगा? MSME में जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को लोन मिलेगा। अब MSME में रजिस्टर्ड कौन होगा? वही होगा जो बड़े बिजनेसमैन है, वही रजिस्टर्ड होंगे। छोटे बिजनेसमैन कहाँ रजिस्टर्ड करवाएंगे MSME में? इतने सारे फॉर्मेलिटीज है, किसको मिलेगा पैसा? अब ये पैसा जो MSME में 120 लाख करोड़ देने की आपने बात की, हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है जी। अगर 100 हर बंदे के अकाउंट में मंथली अगर 10,000 रुपए भी भेज देते तो भी आप कितना आप पैसा जाता है? 120 लाख करोड़ से बहुत कम पैसे में आप नहीं पड़ जाते। लेकिन आपने नहीं किया। 120 लाख करोड़ आप किसको दे रहे हो? उद्योगपतियों को दे रहे हो। वो क्या करेंगे? वो जो कुछ लोग हैं उनको सैलरी देंगे, यही करेंगे। लेकिन गरीबों का तो कुछ नहीं हुआ। जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो मोची है, जो डेली का 100 रुपए कमा के अपने बाल बच्चों को कमा रहा है, आपके पास, गवर्नमेंट के पास हर वो चीज है। गवर्नमेंट चलाना आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास सारी चीजें मौजूद होती है। गवर्नमेंट को ये भी पता है कि इस टाइम मैं और इस टाइम आप कहाँ पे हैं। गवर्नमेंट के पास सारी चीजें हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं वो प्रोवाइड कर सकती? कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ
रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपने लिए। तो और क्या कुछ नहीं ऐसे कर में क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, दिल्ली केजरीवाल सरकार से क्या मांगे आपकी? किस तरीके से? केजरीवाल सरकार जैसे मैंने दिल्ली में देखा है कि कुछ चीजें केजरीवाल सरकार ने अच्छी की जी, बट केजरीवाल सरकार भी दिल्ली की बात अलग है। आप दिल्ली की बात अगर ना करें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे हर चीज स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में नहीं होती। केजरीवाल सरकार ने जैसे खाना बांटने वाली बात हुई थी, मैंने मीडिया में पढ़ा था, मत बांटो खाना, खाना मत बांटो। खाना जो आप बांट रहे हो, खाना बना रहा है, उस खाने में क्या जा रहा है कुछ नहीं पता किसी को। आप उसकी जगह अगर हर फैमिली को, जैसे आप जब चुनाव होते हैं तो आप घर घर जाके पर्चे देते हो लोगों को, पैम्पलेट्स बांटते हो कि घर घर जाके आप पैम्पलेट्स देते हो, हमारी सरकार ने ये काम किया। अब क्या घर घर जाके आप मास्क, सैनिटाइजर, गेहूं, आटा, चावल, तेल ये सब घर घर जाके आप नहीं दे सकते? जब आप इलेक्शन के टाइम पे पर्चे घर घर जाके दे सकते हो तो आप क्या राशन नहीं प्रोवाइड कर सकते? तो राशन तो सर मिल रहा है ना सरकार की तरफ से। किसको मिल रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग अपना राशन कार्ड लेके जा रहे हैं और बिना राशन कार्ड के भी मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी है जो छूट जाते हैं, जिन तक पहुँच नहीं पाती है सहायता। आपको पता है इंडिया में सिर्फ 25% लोगों के पास राशन कार्ड है जी, 25% लोगों के पास राशन कार्ड है। उन 25% को ही मिल रहा है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से तो साफ कर दिया था कि बिना राशन कार्ड वाले जो लोग हैं उनको भी राशन देंगे वो लोग, केजरीवाल सरकार। देखिए सरकार बहुत कुछ बोलती है, सरकार का काम है बोलना जी, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे होता नहीं ना। ये हम समाज सेवियों को पता है कि ग्राउंड लेवल पे नहीं होता वो काम। हम लोगों को पता है, हम लोग इतनी सारी एनजीओ आज आप देखते हो लॉकडाउन में इतने सारे एनजीओ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप देखते हो लॉकडाउन में इतने सारे एनजीओ ने राशन बांटा, खाना बांटा, सब कुछ किया, फाइनेंशियल मदद की, अपने जेब से पैसे दिए, अपने जेब से पैसे लगा के लोगों की मदद की। आप इन एनजीओ को, आप सभी एनजीओ को अगर कुछ फंड दे दो, सरकार के पास इतना पीएम केयर फंड में पैसा है, सरकार सभी एनजीओ को अगर मदद कर दे तो एनजीओ लोगों के पास पहुंचा देगी। आपको सरकार को लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। एनजीओ किस लिए बैठी हुई है? आप एनजीओ को फंड प्रोवाइड करो, एनजीओ देगी। लेकिन एनजीओ को आपने 1 रुपया नहीं दिया, एनजीओ को आपने 1 रुपया नहीं दिया। सरकार ने पैसा किसको दिया? उद्योगपतियों को दिया। सरकार ने पैसा किसको दिया? तो कुछ लोगों को दिया। जैसे योगी गवर्नमेंट का मैंने देखा था अभी इंटरव्यू, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच गए। वो कौन गरीब थे? नहीं, कोई भी गरीब नहीं था। आप बहुत से ऐसी चीजें देखो, जो बंदा जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों में से आपको पता नहीं गरीब कौन है। लेने वाला अमीर दिखता है और देने वाला गरीब दिखता है। तो ये चीजें हैं, ये सब गवर्नमेंट का काम है एडवर्टीजमेंट करना। गवर्नमेंट सिर्फ एडवर्टीजमेंट करती है, हर चीज में सिर्फ राजनीति होती है। हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है। एक्चुअल में कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती। हमारे इंडिया की यही सिचुएशन है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो सबको अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए, आपका कहना ये है? मेरे हिसाब से तो जो इंडिया की पब्लिक है उनको जिम्मेदारी अपनी खुद की उठानी चाहिए। प्लस में जो आप देखते हो कि लोगों के लिए, जो नेताओं के लिए, हम लोग कोई नेता अगर हमारे एरिया में आ गया तो हम उसके लिए लाइन लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसका इंटरव्यूज लेते हैं। बंद कर देना चाहिए, उनको लाइमलाइट देना ही नहीं चाहिए। आप अमेरिका की बात देखो, वहाँ पर जॉर्ज बुश की बेटी जॉब करती है, जॉर्ज बुश रोड पे चलता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और हमारे इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी किसी एरिया में आ गए तो 2 दिन पहले से वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक आम इंसान है, हम लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। तो ये हम इंडिया की जो जनता है, हमारी भारत की जनता बेवकूफ है। मैं जनता को बेवकूफ मानता हूँ, नेता बेवकूफ नहीं है। ये तो अपना काम करते हैं। नेता एक होता है कि आपको जब भी कोई नेता राजनीति में आता है तो सबसे पहले वो देखता है कि जनता का मूड किस तरफ है। वो जिस तरफ मूड होता है जनता, जैसे राम मंदिर के ऊपर बीजेपी ने सारा काम कर लिया। सेक्शन 35AC, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो उस पे आप राजनीति है, ये सब चीजें जनता के लिए काम नहीं किया जाता। जनता के लिए काम सिर्फ समाज सेवी संस्थाएं और हम जैसे समाज में रहने वाले लोग करते हैं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके एरिया के लोग जो होंगे, आपके जो नेबर होंगे, वही काम आएंगे, आपका कोई एमएलए काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है डिप्रेशन में आकर, तो युवा के लिए कोई मैसेज अगर आप हमें देना चाहें तो, कि उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, सकारात्मक कैसे रहना चाहिए?
देखिए, अगर हर कोई ये सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ मिला ही नहीं, मेरा ये थिंकिंग है और मेरी ये सोच हमेशा से रही है। चाहे मेरे पास सोच है ना हो, मेरी हमेशा से सोच है मुझे जितना लाइफ में मिला है ना, जितना मुझे गॉड ने दिया है, उतना बहुत कम लोगों को मिलता है। अब मैं जब भी मेरे को कभी ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ या मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ। मैं घर पे नहीं रहता, मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर निकल के जो गरीब लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मैं उनके साथ जाकर बैठ जाता हूँ। उनकी परेशानी जब आप देख लोगे ना, तो आपको ये लगेगा आपसे ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं दुनिया में। उनका दुख जब आप देख लोगे ना, तो आपको अपना दुख लगेगा कि आपको बहुत बड़ी खुशी मिली हुई है। आपके साथ परिवार है, उनके साथ परिवार नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, उनके पास बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो अगर आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी नहीं, सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक आप खुद हो जाएंगे जब आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। अपने लाइफ से हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। खबरों की सिलसिला की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत